हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। आज 11 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हमारे पॉजिटिव क्लोज हुए। निफ्टी 0.39 और सेंसेक्स 0.33% बढ़कर बंद हुआ। और आज हमने जो एक हाईएस्ट पॉइंट हमारा अभी तक का निफ्टी में रहा है क्लोजिंग के टाइम पे, उस पर क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में हम 15,800 के ऊपर भी गए थे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 15,800 से बस 65 बेसिस पॉइंट नीचे हम बंद हुए। लगभग 15,800 ही थे, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे आज हमने क्लोजिंग दी। आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें हम, तो मेटल सेक्टर ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टॉप 5 कंपनीज़ में हमारे 3 तो प्योरली मेटल के और एक कोल इंडिया है, जो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर से ही बिलोंग करता है। साथ में हमारी जो एक और कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, जिसमें कि हमने बात करी थी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है और 3 बारी अभी अपने टॉप पे टच कर गया था डॉक्टर रेड्डी, और अब फाइनली वहाँ से एक ब्रेकआउट आया और 3% ऊपर। अब यहाँ से उम्मीद है कि डॉक्टर रेड्डीज़ और थोड़ा ऊपर जाएगा, लगभग 5800-5900 के आसपास तक जाना चाहिए। उसके बाद इसमें शायद थोड़ी हमारी एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन 5800-5900 के लेवल हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में बहुत जल्दी ही देखने को मिले। आज के टॉप 5 लूजर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1% के आसपास या उससे कम ही मार्केट जो है 5 लूज़र हमारे रहे हैं। तो सबसे पहला लार्सन, 2 इंश्योरेंस की कंपनी, फिर HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस, और इंडसइंड बैंक, फिर डेविस लैब। डेविस लैब जैसे कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे थे टॉप 5 में थी, तो आज एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसलिए नीचे। बाकी अदरवाइज़ कंपनी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हम जैसे कि बात करें, डेविस लैब में ब्रेकआउट आ चुका था, आज डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में आया, और ऐसे ही आगे आने वाले जो हमारे दिन है उसमें हो सकता है कि हमें और फार्मा की जो कंपनीज है उसमें ब्रेकआउट दिखे, जैसे कि FDC में दिख सकता है, लुपिन में दिख सकता है, आरती ड्रग्स में दिख सकता है। तो ऐसी कंपनीज में हो सकता है हमें आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ब्रेकआउट दिखे, तो उन पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए थे कि मेटल सेक्टर में एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, और 5 कंपनीज़ के उन्हें रेफरेंस भी दिए थे, जिनमें हम पहले वीडियो भी बना चुके हैं। नेशनल एल्यूमिनियम, GMDC हमारा, और उसके बाद कोल इंडिया के बारे में हमने बताया था, टाटा स्टील, BSL के बारे में बताया था। तो इन कंपनीज़ के बारे में हमने बताया था और कल हमने बताया था, और आज इनमें जो हमारा लगभग 5% के आसपास का ब्रेकआउट सारी कंपनीज़ में दिखा, तो एक अच्छा काम हुआ। सेम ऐसी आगे कुछ दिनों में हो सकता है हमें ऐसी फार्मा में दिखाई दे, और ऐसी जो एक साइक्लिक मूवमेंट है एक एक करके जो एक सेक्टर चल रहे हैं, तो उनमें हमें ब्रेकआउट दिख सकता है। मेटल के अंदर अभी सिर्फ ब्रेकआउट आया, अभी उसकी रैली थोड़ी लंबी रहेगी और थोड़ा धीरे धीरे शायद इस बार ही चलेगा। पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम मूवमेंट ना रहे, लेकिन धीरे धीरे जाके अपने लास्ट जो हाईएस्ट लेवल थे उनको क्रॉस करेगा। आज के अगर चार्ट की बात करें तो निफ्टी में एक डोजी बनी है। एक इनडिसीजन था मार्केट में कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, और थोड़ी घबराहट भी है लोगों में कि जो परसों एक फॉल आई थी तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, या निफ्टी बहुत ऊपर आ गई है। कुछ लोगों को है कि निफ्टी अभी और ऊपर जाएगी, तो एक इनडिसीजन के अंदर मार्केट में कहीं काम होता गया। और जिस तरीके से हमने भी बात करी है कि लगभग एक 15,950 के आसपास हमें कहीं एक रेजिस्टेंस मिलेगी छोटी सी, शायद वहाँ से हम थोड़ा एक रिवर्सल ले और फिर एक रेंज में काम करें, जो कि 15,400 से 15,900 के बीच की रेंज होगी, जो कि अभी लगता है। बाकी जैसे जैसे हमें निफ्टी या स्क्रीन जो दिखाएगा, हम उसके हिसाब से अपना जो काम है उसको चेंज करते रहते हैं, और करना भी हमें ऐसी चाहिए। एक ही चीज़ को लेके बैठना नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं मार्केट में वैसे ही हो। हमें काम जो है मार्केट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, उसी से हम जो है अच्छा काम कर पाएंगे। साथ में जैसे कि ये इनडिसीजन की आज एक डे था, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम चैनल पे ही बात करते आ रहे हैं कि अगर हम 15,900 के आसपास जाएं, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म की जो पोजीशन हो, जो आपने 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन के हिसाब से ले रखी है, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो एग्जिट करना चाहिए, और नई पोजीशन के जो स्टॉक्स हैं उनको देखना चाहिए। क्योंकि इस समय जो है निफ्टी में काम करने से बेटर ये है कि आप लोग जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करें, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो रैली है वो निफ्टी से अलग चलती है। तो हो सकता है किसी स्टॉक में आज ब्रेकआउट आया हो और निफ्टी में परफॉर्मेंस ना हो,
तो जैसे कि आज मेटल सेक्टर में परफॉर्मेंस जो थी अच्छी थी, लेकिन हमारा निफ्टी में उतना अच्छा काम नहीं हुआ। सेम उसके बाद हो सकता है बैंक में जो है कंसोलिडेशन हो रही हो, फिर बैंक में ब्रेकआउट आने वाला हो, तो जो आपने छोटे टाइम की जो स्टॉक्स ले रखे हैं उसमें से आप एग्जिट लेके फिर जिसकी कंसोलिडेशन ख़त्म होने वाली है उसमें लेते रहिए। और ये जो हम एक एनालिसिस है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं, तो अगर आपको वो एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, और लास्ट जो हमारी स्क्रीन आती है उसके ऊपर भी हमने उसका मतलब लिंक दे रखा है, जिससे कि आप लोगों को ज्वाइन करने में सुविधा रहे। आज के शॉर्ट टर्म का जो हमारा टाइम था उसके हम बात करें तो 2 घंटे के जो हमारा चार्ट पे हम बात करते हैं निफ्टी की, तो यहाँ पे जो एक हमने बनाई थी जो कि बात करी थी कि ये जो है एक एक्सपायरी से 1 दिन पहले का जो दिन था वहाँ पे जनरली ऐसे मूव आ जाते हैं, और साथ में जो मार्केट में एक नॉइज़ थी और मतलब एक न्यूज़ में भी ऐसा कुछ था कि जो रफ़ाइल्स गए हैं चाइना की तरफ, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन हमने देखा जैसे कि हम उसके बाद नेक्स्ट डे ऊपर आ गए, और आज फिर हम एक जो हमारा लाइफ टाइम हाई था वो लेवल टच किया, और उसके बाद एक लाइफ टाइम हाई लेवल पे क्लोजिंग भी दी, जो कि आज तक उस लेवल पे कभी क्लोजिंग नहीं आई। तो मार्केट अभी जो है एक अच्छे दौर से गुजर रही है, और जिस तरीके से जो फ्यूचर मार्केट में दिखाई दे रहा है कि इंडिया का फ्यूचर अच्छा रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो उसको मार्केट डिस्काउंट करके और अपना वैल्यूएशन दे रही है। साथ में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक प्रोसेस चल रहा है कि वो वैक्सीनेशन जो है 100 करोड़ इंडियंस को जो कि अडल्ट हो चुके हैं उनको लगाने की तरफ है कि दिसंबर 2021 तक वो 100 करोड़ इंडिविजुअल्स को वैक्सीन लगा देगा। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर वैक्सीनेशन इतने जो बड़े स्केल पे अगर होगी, तो अगर नेक्स्ट आगे कभी कोरोना के केसेस आते भी हैं, सडनली शूट अप होते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे कुछ जोन तक, वो पूरे देश में नहीं फैलेंगे, और ना ही पूरे देश में बार बार लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के काम चल जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या है, जो वर्क फोर्स ऑलरेडी कंपनीज़ में काम कर रही है या हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, अगर हम इनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लें तो उससे फ़ायदा होगा कि हमारी जो कोई भी प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का है या एनीथिंग, वो प्रोसेस कोई भी हिंडर नहीं होगा, सारी सप्लाई चेन चलती रहेगी, इंडस्ट्रियल वर्क चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि अगर कभी केसेस सर्ज भी आते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो रुकेगी नहीं वापस, और चीज़ें जो है सही चलती रहेगी। साथ में जिस तरीके से अब प्रिपरेशन नेक्स्ट वेव के लिए शुरू हो गई है, जिसमें हमारा वैक्सीन को लगाना फास्टर है, साथ में जो अलग अलग एक जोन्स बना के हमने छोटे हॉस्पिटल या टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने लगे, उसका भी इम्पैक्ट है। और जो ऑक्सीजन की जो भी सडनली डिमांड आई थी उसके लिए हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना गए, या लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात करें, ये सब भी स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि अगर आगे सर्ज आता भी है तो हम उसको जो अभी हमने जितनी जल्दी कंट्रोल किया 1.5 महीने में, उससे भी ज़्यादा जल्दी कंट्रोल कर पाए। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ये कंज्यूमर फूड के सेक्शन की कंपनी है, और इनका जो है बेसिकली ये एक जो काऊ मिल्क होता है उसको लेके जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो घी हो, बटर हो, चीज़ हो, इन सब को बनाते हैं, पाउडर मिल्क को। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जो मिल्क की कंजम्पशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और मिल्क की कंजम्पशन आगे भी इंडिया में रहेगी हमेशा। तो इनका जो एक्चुअली काम है, ये साउथ इंडियन जो एक हमारा वेस्टर्न रीजन और साउथ इंडियन रीजन है वहाँ से मिल्क का प्रोक्यूरमेंट करते हैं और फिर उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो कि ये गोवर्धन एंड गो जो नाम का ब्रांड है उसमें सेल करते हैं। ये जनरली जो इनके ब्रांड्स हैं वो साउथ इंडियन एंड वेस्ट इंडिया की साइड पे ही अवेलेबल है, तो आपको दिल्ली या एनसीआर या नॉर्थ इंडिया की तरफ ये नाम सुनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी का काम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत सालों से काम कर रही है इस सेक्शन में, और एक जो इनका काम है उस काम के बारे में अगर आप सोचें कि मिल्क की डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी। सेकेंड चीज़, मिल्क के प्रोडक्शन जो है उसको तुरंत हमें कंज्यूम करना पड़ता है, तो इनकी कैश साइकिल जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी, जो कि अभी भी सिर्फ 6 दिन है इनकी कैश साइकिल कि मतलब ये दूध लेते हैं, दूध को लेने के बाद उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना के जब सेल करते हैं तो 6 दिन के अंदर उसको उस सामान का पैसा भी मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी
कैश साइकिल भी है, और हमेशा ही इसकी कैश साइकिल एक अच्छी ही रहेगी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जो है वो जल्दी कंज्यूम करने पड़ते हैं। अगर हम इनके वीकली चार्ट की बात करें तो जैसे कि अभी हमारे पास जून 2016 से लेके एक चार्ट है, तो लगभग जहाँ पे हम 200 के आसपास कहीं ओपन हुए थे वहाँ से हम 360 गए, फिर वापस नीचे आए, एक डब्ल्यू बना के ऊपर की तरफ गए वापस, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई और एक बड़ा सा डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ गए, और 360 रुपये से लगभग 50 रुपये के आसपास आ गए अभी कोविड की फॉल में। कोविड की फॉल के बाद हमने देखा कि ऊपर गई मार्केट, जो उसमें इसने 125 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे काम किया, और अभी एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो इस चार्ट पे हमने 4 लेवल लगाए हैं, एक हमारा 125 का है, एक हमारा 200 का है, उसके ऊपर 277 और फिर 359। तो ये एक हमारे, हम बात करें तो ये स्मॉल टर्म का है, ये मीडियम टर्म का और एक लॉन्ग टर्म के हमारे लेवल्स हैं, जो कि हमें पराग मिल्क में दिख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे हमने जो नीचे की तरफ लेवल लगाया 125 रुपये का है, और अभी हमारा स्टॉक 147 के आसपास चल रहा है। तो लगभग नीचे की तरफ हम बात करें तो 22 रुपये के आसपास का एक लेवल है। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 200 हमारा सबसे पहला लेवल है, तो लगभग 53 रुपीज़ ऊपर और नीचे 22, तो लगभग हमारा 1:2.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि एक स्मॉल टर्म के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। सेकेंड हम जो मीडियम टर्म का जो हमारा लेवल है 277 का, वो लगभग यहाँ से 130 रुपये ऊपर है, और नीचे का जो हमारा लेवल था 122 था, तो लगभग 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। और अगर हम मीडियम टर्म के जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, परसेंटेज गेन की बात करें, तो अभी 146-47 रुपये का है, और अभी हमारी जो ऊपर की तरफ लेवल है वो लगभग 130 रुपये के आसपास है। तो अगर हम बात करें तो लगभग 90% की चाल हमें आगे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको 6 से 7 महीने के जो टाइम इंटरवल है उसमें एक अच्छा काम देखना है, तो पराग मिल्क में आपको हो सकता है अच्छा काम आगे होता हुआ दिखाई दे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, फिर उसके बाद वापस बच्चे जो हैं स्कूल जाने लगेंगे, तो जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, डिमांड वापस आएगी मार्केट में, और इनकी जो सेल है वो भी बढ़ेगी। तो इनके ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इनका अभी रुका हुआ जो पैसा है वो भी मार्केट में वापस आ जाएगा, और कैश फ्लो जो इनका जल्दी से जल्दी मेंटेन हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म के जो टाइम फ्रेम की बात करें, 1 घंटे का जो हमारा पराग मिल्क का चार्ट है, तो लगभग आप देखेंगे कि ये अगस्त में जो एक रैली आई थी जो हमारी 80 रुपये से लगभग 120 रुपये के आसपास आई, तो लगभग 120 रुपये के आसपास ही ये काम कर रहा है अगस्त 2020 से लेके अभी लगभग मई 2021 तक। तो लगभग मोटे मोटे अगर हम बात करें तो 9 महीने के आसपास स्टॉक ने यहाँ पे काम किया, और एक उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया, और अभी वापस एक छोटी सी एक रेंज में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो टाइम इंटरवल है छोटा सा, ये कंप्लीट हो गया है, और अभी हो सकता है जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमें इसमें अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिले। तो अगर आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है कि लगभग 45 डेज़ के अंदर आपको 33% के आसपास के कुछ मतलब सेगमेंट में बात करनी है, तो पराग मिल्क एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। जो भी आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से करनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं बाय या सेल करने की, सिर्फ एजुकेशनल एक वीडियो है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये वीडियो रेफ़र करके उनसे चर्चा कर सकते हैं कि आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you. Have a nice day.